ईदगाह में पुलिस की फायरिंग हुई थी मुरादाबाद में, कितने लोग मारे गए? 300 मुसलमान मारे गए। अपनी जिंदगी में गुबारे खातिर को लिखा, तर्जुमान कुरान को लिखा, और फिर हमारे मुल्क में आज़ादी के बाद इस मुल्क के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी बने। आज अगर इस मुल्क में तालीम का अगर नेटवर्क है तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की काविशों, उनकी मेहनत, और आज अगर कोई काम पूरा हो रहा है तो उसका ब्लूप्रिंट और उसका ख्वाब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने देखा और उसको पेश किया था। और मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ताल्लुक से कांग्रेस पार्टी बड़ी खुश हो रही होगी कि असदुद्दीन ओवैसी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात कर रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी के गुलामों से कहना चाह रहा हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी किताब, जो उन्होंने वसीयत की थी कि मेरे इंतकाल के बाद इस किताब को शाये करना, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा, उस किताब का नाम है कि इंडिया विंस फ्रीडम। उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा, वो किताब आज भी मौजूद है, कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने नरीमन नामी एक फारसी को बम्बई प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर बनने से रोक दिया, इसलिए कि वो फारसी थे। कैसे उस वक्त की कांग्रेस पार्टी ने बिहार में डॉक्टर मोहम्मद साहब को, जो चीफ मिनिस्टर उनको बनना था, कैसे उस वक्त के कांग्रेस के कायदीन ने बिहार प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर एक मुसलमान को बनने से रोका, और कैसे मौलाना आज़ाद ने उस किताब में अपनी तकलीफ और कर्ब का इजहार किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये भी शुरुआत में बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो बाज़ नादान, बाज़ नाखलफ और सियासी तौर पर जिनमें अभी मैच्योरिटी पैदा नहीं हुई है, जिनको भारत की तारीख का कोई इल्म नहीं है, कोई अंगूठा छाप अगर उनको लिख कर दे देता है तो वो बेचारे अपनी ज़बान से तोते की तरह उसको रट कर कह देती हैं, जिसमें जिक्र आ जाता है उस शख्स का जिसने पाकिस्तान को बनाया और भारत के दो टुकड़े किए। मैं उस तारीख का नहीं दोहराना चाहता हूं, बल्कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं, क्योंकि जिस शख्स ने कहा था, बल्कि नाम ले लेता हूं, जनाब अखिलेश यादव ने जिना का जिक्र किया। मैं मुरादाबाद की इस मुबारक सरजमीन से मोहतरम जनाब अखिलेश यादव को बताना चाहूँगा कि आप कभी तारीख पढ़ लीजिए। हाँ, ये बात सही है कि सरदार पटेल और जिना, नेहरू और गांधी सब बैरिस्टर थे, तो अखिलेश यादव साहब, असदुद्दीन ओवैसी भी लिंकन जिन से बैरिस्ट्री करा हुआ है। मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि भारत को तोड़ने वाले का नाम, इस मुल्क को तोड़ने वाले का नाम और पाकिस्तान को बनाने वाले का नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। कम से कम आपको तारीख पढ़नी चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़े, मैं बैरिस्ट्री पढ़ के बरतानिया से आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोबारा इस तरह की गलती नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में, अगर मैं वो तमाम जुमलों को मुरादाबाद में दोहरा दूंगा जो उस किताब में मौलाना ने लिखे, तो यकीन जानिए एक बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उस किताब में लिखा कि कैसे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने उनको मायूस कर दिया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के इस दो टुकड़े के खिलाफ थे। उस किताब में मौलाना ने लिखा कि वह कैसे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों के पास गए और हर कांग्रेस के उस वक्त के बड़े लीडर ने मौलाना को मायूस कर दिया।
और कैसे उस वक्त के कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने, जिसका जिक्र अखिलेश यादव ने भी किया, उन्होंने मौलाना से कहा था कि नहीं, अब हम इस मुल्क का बंटवारा चाहेंगे। उस किताब में मौलाना ने लिखा कि कैसे वो उन्होंने दौड़ दौड़ कर महात्मा गांधी के पास जाकर ये कहा कि भारत के दो टुकड़े नहीं होने चाहिए। मौलाना की दूरंदेश निगाहें वो देख चुकी थी कि पाकिस्तान बनेगा तो मुल्क के हालात किस तरह से बदलेंगे, मगर उस वक्त के तमाम कायदीन ने मौलाना आजाद की दूरंदेशी को नहीं समझा। मुल्क के दो टुकड़े हो गए। मौलाना ने उस किताब में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन की खिलाफ में तकरीर की थी, मगर आज हमको ये हमसे पूछा जाता है भारत के मुसलमानों से कि पाकिस्तान बना तो हमारी वजह से बना। मैं चैलेंज करता हूं संघ परिवार के लोगों से, बीजेपी के लोगों से, या फिर ये समाजवादी पार्टी के जो लोग तारीख को नहीं पढ़ते, भारत का अगर बंटवारा हुआ तो मुसलमानों की वजह से नहीं, भारत का बंटवारा हुआ तो जिना की वजह से हुआ। उस वक्त मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार नहीं था, वही मुसलमान वोट डाल सकता था जो सरमायादार था या नवाब था या उसके पास इतनी जमीन थी या उसके पास कोई डिग्री थी। मुसलमानों को मौरद इल्जाम खड़ा करना भारत के दो टुकड़े का ये सरासर झूठ है, ये मुसलमानों पर इल्जाम है और मैं इस इल्जाम को नहीं मानता। भारत के अगर दो टुकड़े हुए तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, उसके जिम्मेदार वो तमाम उस वक्त के कायदीन है, हम जिम्मेदार नहीं है। हमने कभी पाकिस्तान को नहीं माना, अरे हम तो भारत को अपना देश मानते आए हैं और मानते रहेंगे। अरे अगर हमारी वफादारियों पर कोई शक करता है तो प्यारे आ जाओ, हमारे कब्रिस्तान आज भी इस बात के गवाह हैं कि हम सीना तान कर भारत की जमीन में सो रहे हैं, और जब सुबह क़यामत तक सोते रहेंगे और जब हशर का मैदान होगा तो इन्हीं कब्रों से मुड़कर इंशाअल्लाह ताला हशर के मैदान में जाएंगे। मगर हम पर इल्जाम लगाना ये बिल्कुल गलत और झूठ है, ये सच्चाई से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि आजकल सब जिना के बारे में बात कर रहे हैं। कोई जनाब कह गए कि अगर फुला को वजीर आजम जिना को बना दिया जाता तो भारत का विभाजन नहीं होता। अरे आप तारीख को नहीं जानते, आखिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिना कहां से आ गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिना कहां से आ गए, ये जिन कहां से पैदा हो गया हमको नहीं मालूम। इस जिन को तो हमने भगा दिया पाकिस्तान को कि जाओ तुम, हम नहीं जाएंगे, ये भारत ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन है, हम यहाँ पर रहेंगे, हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। मगर बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। जिन्ना की बात अगर करके समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का वोट मिल जाएगा, अरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने एक फैसला ले लिया है, जिन्ना की हमारे पास ना कभी अहमियत थी ना रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारे पास उन मुजाहिदीन आज़ादी की अहमियत रही, मौला अबुल कलाम आज़ाद की, जौहर बरादरान की, उन मुजाहिदीन आज़ादी की जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया, उन उलेमाओं की जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया। अल्लामा फजल खैराबादी ने काला पानी की सजा काटी और फांसी के फंदे को मुस्कुरा कर झूम लिया। अल्लामा फजल खैराबादी ने सावरकर की तरह अंग्रेजों से अपनी जान की भीख नहीं मांगी। अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा था कि हक तो यह है कि हक अदा ना हो सका, मैं फांसी के फंदे को कबूल कर लूंगा, मगर अंग्रेजों से अपनी माफीनामे का खत नहीं लिखूंगा। शहीद अशफाकुल्लाह हमारे हीरो है, मगर ये लोग इनको भूल गए। जिना जिना तरफ इधर समाजवादी जिना, उनके साथी भी जिना, और बीजेपी को मौका मिल गया वो भी जिना। अरे आरएसएस वालों, तुम ये तो बता दो कि तुम्हारा क्या रोल रहा भारत की जंग आजादी में? बताओ तुम्हारा क्या रोल रहा भारत की जंग आजादी में? क्या ये बात सच नहीं है आरएसएस वालों कि तुम्हारा
आरएसएस का लीडर ने उस वक्त कहा था कि मत लो पंगा अंग्रेजों से, मत लो पंगा अंग्रेजों से, किताब में लिखा हुआ है। क्या आरएसएस के लोगों ने ये नहीं कहा था कि मत लो पंगा अंग्रेजों से? आप कहां थे? सन 57 की जंग आजादी हुई, आप तो पैदा ही नहीं हुए। आपकी पैदाइश 1919 की है। 99 साल आपने चड्डी पहनकर लट फिर आया, फिर ख्याल आया कि बच्चों का अब हम पैंट पहन लेते हैं, आपने पैंट पहन लिया। आप तो थे ही नहीं कहीं पर। आज आकर आप हमको सिखा रहे हैं, आज आकर हमको बता रहे हैं भारत से मोहब्बत। अरे भारत से मोहब्बत हमको इतनी है कि चप्पे चप्पे पर हमारा खून बहाया गया, हम अपने खून को बहाकर इस मुल्क को आजाद करवाया। क्या ये बात सच नहीं है? ये आरएसएस वाले शुरू कर दिए हम पे उंगलियां उठाना कि मुसलमान। अरे ये बता दो, क्या ये बात सच नहीं है कि जब मुल्क आजाद हुआ तो क्या तुम्हारे गोलवालकर ने लिखा नहीं कि हम इस तिरंगे को नहीं मानते, 3 रंग अशुभ कहा था उन्होंने, कहा था उन्हें, ये रिकॉर्ड है। गोलवालकर ने कहा ये 3 तिरंगे के रंग अशुभ हैं, हम इसको नहीं मानते। भारत के आईन को नहीं मानते, मनुस्मृति को मानते हैं, रिकॉर्ड है ये। इनकार करोगे? आओ बैठो, बताओ, बहस करो, 5 मिनट में भाग जाओगे। 5 मिनट में भाग जाओगे। आप हमको दर्श देने आए, आपको मालूम ही नहीं। मगर ये शुरू हो गए चुनाव उत्तर प्रदेश के, और वो शख्स जो पड़ोसी मुल्क का है उसको मुद्दा बना रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि मुसलमान खुश होगा। अरे मुसलमान नहीं खुश होगा। तुम जानते नहीं हो मुसलमानों की जहनियत को, मुसलमानों की तकलीफ को, मुसलमानों के मसाइल को। इसीलिए लेकर जा रहे हैं उस तारीख के उस वाकयात में जो मौजूदा दौर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना पहले था, ना अब है, ना इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर दूसरी अहम बात ये कि जब बात तारीख की निकली, कांग्रेस का जिक्र हुआ, तो इसी मुरादाबाद में 13 अगस्त 1980 को ईदगाह में पुलिस की फायरिंग हुई थी। क्या आपको मालूम है? आपको याद है? क्या नौजवानों आपको याद है? जो मुरादाबाद के गयूर नौजवानों, क्या तुमको याद है कि 13 अगस्त 1980 ईद का दिन ईदगाह में पुलिस की फायरिंग हुई थी मुरादाबाद में? कितने लोग मारे गए? 300 मुसलमान मारे गए थे। 300 मुसलमान मारे गए थे। यानी अंग्रेजों के जमाने में जलियांवाला बाग जनरल डायर ने किया था, तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने 1980 13 अगस्त को 300 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया था। मैं अभी रास्ते से आ रहा था, हमारे जानने वाले बुजुर्ग थे, मैंने उनको सलाम किया और कहा कि मैं आपके शहर को जा रहा हूं। तो उन्होंने मैं उनके सामने कहा कि मैं आपके शहर को जा रहा हूं और 13 अगस्त 1980 के वाक़े का जिक्र करूंगा। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि असदुद्दीन अवैसी, मैं उस वक्त 13 या 14 साल की उम्र थी मेरी, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं कि जब मैं भाग रहा था तो गोलियां मेरे खिलाफ चल रही थी। वो शख्स बर्तानिया को जाता है, वो शख्स कनाडा को जाता है, वो शख्स यूरोप को जाता है, और उन्होंने उनके अल्फाज ये कि अगर मैं सर्दी में भी यूरोप, कनाडा, बर्तानिया में रहता हूं तो रात में पसीने से उठ जाता हूं जब उस वाक़े को याद करता। ये वाक़या हुआ उस वक्त मरहूम सैयद शहाबुद्दीन एमपी का वो लेटर में पढ़ा हूं जिसमें शहाबुद्दीन साहब ने बताया था कि सिर्फ पुलिस गोलियां चला रही थी, कोई पत्थर नहीं आया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वाक़े को इसलिए याद दिला रहा हूं कि नौजवानों को अपनी तारीख याद रखना है। अगर तुम तारीख भूल जाओगे तो तारीख दोहराएगी, याद रखो। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, जो कौम तारीख को भूल जाती है तो तारीख उसको दोहराई जाती है कि देखो ऐसा हुआ है और होगा। तो इसीलिए बताने का मकसद ये है कि उस वक्त भी
जब ये वाकया हुआ था 13 अगस्त 1980 का, उस वक्त भी अखबारों में लिख दिया गया, बड़े बड़े अखबारात में, कि मुसलमानों ने पत्थर फेंके थे। पत्थर फेंके थे। ईदगाह में कौन सा पत्थर होता है? गोलियां चलाई गई थी। बड़े बड़े राइटर्स लिख दिए, कई कई मैगजीन में आ गया कि वो पूरा पढ़ के आया हूं, मुझे याद है अच्छी तरह से। सबने कह दिया कि मुसलमान ने पत्थर फेंके। 1980 और आज हम 2021 में कोई हालात नहीं बदले, कोई हालात नहीं बदले। जब पुलिस मारना चाहती है मुसलमानों को हुकूमत के आदर पर, तो कहती है मुसलमानों ने पहले हमला किया था, पत्थर फेंके थे, पत्थर बरसाए तो हमने लाठीचार्ज किया, नहीं सुने उसके बाद हमने ठोक दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात हैं। और ये इसलिए कह रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले, कल का एक वाकया और आज का वाकया, इसको सामने रखो आप। गोरखपुर में बाबा की कॉन्स्टिट्यूंसी है। गोरखपुर में किसी मुसलमान ने अपने घर के ऊपर एक हरा झंडा लहराया। वो पूरा गुंडों का टोला उस घर पर पहुंच गया, घर में घुसकर तोड़फोड़ की और कहा कि तूने पाकिस्तान का झंडा लहराया। उल्टा घर में घुसकर तोड़फोड़ की, मुसलमान पर केस बुक कर दिया बाबा की पुलिस ने। वो पाकिस्तान का झंडा नहीं है, मगर नफरत इतनी फैला दी गई है मुसलमानों के ताल्लुक से कि जहां कहीं इनको हरा दिखता है ये लाल हो जाते, जहां हरा दिखता है ये लाल हो जाते। यानी अगर आप स्पेन में जाएंगे तो एक होता है कि वहां पे एक दिखाते एक बैल को लाल दिखाते और दौड़ता है मारने के, इनका हाल इसी तरह का हो। पाकिस्तान का झंडा नहीं है। तुम लोग अंधे हो, तुम लोग जाहिल हो, तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो। तुम्हारी काबिलियत सिर्फ यही है कि तुम्हारे दिलों में मुसलमानों से नफरत कूट कूट के डाल दी गई, और तुमको मौका इसलिए मिल रहा है कि जब मुसलमान के घर को तोड़ा जाता है तो ना अखिलेश बोलेंगे, ना कांग्रेस बोलेंगी, ना बीएसपी बोलेंगी, सब खामोश बैठे रहेंगे। और अगर कोई एहतजाज बुलंद करता है, कोई सच्चाई को बयान करता है, तो उससे कहा जाता है ये मुसलमानों के वोट काट के आया, ये बी टीम है, ये फला है। बोलो ना, तुम भी क्यों नहीं बोलते? मैं कह रहा हूं कि जो गोरखपुर में हुआ वो पाकिस्तान का झंडा नहीं था, वो एक मजहबी झंडा हम लगाते। मिलाद का जुलूस निकलता, हरा झंडा रहता है, तो क्या पाकिस्तान का झंडा है? पाकिस्तान का झंडा भी नहीं जानते, मगर नफरत फैला दी गई। और दूसरा वाकया अल्ताफ का, काशगंज का वाकया आपके सामने। एक नौजवान बच्चा है, हजरत पुलिस उसको पकड़कर थाना लेकर गई और ये बहाने लेकर गई कि उसके खिलाफ, अल्ताफ के खिलाफ एक कंप्लेन दी गई कि वो किसी लड़की को लेकर भागा था। पुलिस लेकर जाती है और बाप कह रहा है कि मैंने जाकर अपने बेटे को पुलिस के हवाले किया। मैंने खुद, एक बाप कह रहा है कि मैंने अपने बेटे को ले जाकर पुलिस के हवाले किया कि कर लो आप तहकीकात। उस बाप ने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की जो इन जालिम पुलिस वालों पर भरोसा कर दिया। बाप लेकर गया पुलिस स्टेशन, तो बाद में मालूम हुआ बाप को कि तुम्हारा बेटा अस्पताल में, दौड़ो भागो। बाप दौड़ता हुआ गया अपने खानदान के साथ, तो मालूम हुआ बेटा मर गया। कैसे मरा? तो बोले उसने खुदकशी कर ली पुलिस स्टेशन में। कहां पर की? तो बैतुल खला में। मैं तो गलत कहा, 2.5 फीट की नल की टूटी को उसके गले में जो हुड था उसका तागा निकालकर उस बच्चे ने अपने गले से लगाकर उसको टूटी को बनकर खुदकशी ले ली। वाह काशगंज की पुलिस, तुमको तो बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए कि 2.5 फीट की टूटी पर पानी की कोई गले का वो तागा निकालकर अपने गले से बांधकर टूटी को लगाता है, तब भी तो उसके पैर जमीन को ही लग रहे हैं। उसके पैर जमीन को लग रहे हैं। कैसे मरता है बच्चा? मालूम हुआ, मैं कह रहा हूं
कासगंज की पुलिस ने अल्ताफ को मारा, पुलिस स्टेशन में वो कत्ल किया, वो कातिल है तुम लोग। तुम दुश्मन हो बच्चों के, तुम दुश्मन हो। तुम्हारे पास केस आया, अरे तुम तहकीकात नहीं, तुम तो मर्डर करना जानते हो। बच्चे को ले जाकर मार दिए और तरफे तमाशा देखिए कि उस बच्चे के बाप, अब सोचिए कि आप भी अपने पेट में औलाद है, मुझे भी औलाद, वो आपका बेटा है मेरे भाई, वो आपका भाई है, वो आपका बेटा है, आपका भाई है। अगर तुम मुरादाबाद में बैठकर ये समझ रहे हो कि नहीं नहीं कासगंज में हुआ, मुझे उससे क्या करना है, अगर तुम उस बच्चे के गम को अपने सीनों में महसूस नहीं करोगे तो मुझे शक होगा